हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल। जी हाँ, सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। सिंगुलर मतलब एक वचन का मतलब होता है कि कोई भी एक चीज़, और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, जैसे अब हिंदी में हम बनाते हैं जैसे बुक यानी किताब, तो इसका प्लूरल है वो हिंदी में बन जाएगा किताबें। लेकिन उसे ही हमें इंग्लिश में बनाना है तो बहुत सारे रूल्स होते हैं। किसी में एस ऐड होता है, किसी में ई एस ऐड होता है, किसी में वी ई एस ऐड होता है, या किसी में आई ई एस ऐड होता है। तो वो हम कैसे करने हैं, किसके साथ है, वो क्या ऐड करके उसका प्लूरल हम बना सकते हैं, तो वो सारे रूल नियम हैं वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। एंड आई प्रॉमिस कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी है सिंगुलर से प्लूरल बनाने में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, आप बहुत इजीली है वो बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो रूल्स जो हम बहुत इजीली है सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला रूल हमारा। तो फर्स्ट है बाय एडिंग एस इन द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन्स। ठीक है, कि एक वचन संज्ञाओं के अंत में हम एस जोड़ के है वो उनका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे देखिए पेन तो पेन्स, बुक बुक्स, डॉग डॉग्स, चेयर चेयर्स। तो इस तरह से हम सिर्फ एस ऐड करके है वो हम उनका प्लूरल बना सकते हैं। सेकंड देखते हैं, दोज सिंगुलर नाउन्स विच हैव एस, डबल एस, सी एच, जेड, एक्स इन देयर एंड आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ई एस। ठीक है, कि जिन एक वचन संज्ञाओं के अंत में एस या डबल एस, सी एच, जेड, एक्स हो तो उन्हें हम ई एस जोड़ के है बहुवचन बना सकते हैं। जैसे बॉक्स, तो इसके लास्ट में देखिए क्या आया है एक्स, तो इसमें हम ई एस ऐड कर देंगे। फॉक्स, इसमें भी एक्स है तो हम फॉक्सेस बना देंगे। क्लास, तो इसमें देखिए डबल एस है तो इसमें भी हम ई एस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है बंच, बंच में लास्ट में आया है सी एच तो इसमें भी हम ई एस ऐड कर देंगे। तो ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में हम ध्यान रखना है, रूल नंबर 2 है हमारा, कि ऐसी जो भी नाउन्स है जिसके लास्ट में है वो एस, डबल एस, सी एच, जेड या एक्स आते हो तो उनके साथ हमें ई एस ऐड करना है। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है हमारा, सिंगुलर नाउन्स हैविंग वाई इन देयर एंड एंड vowels a, e, o before y, then plural nouns are made by adding s। कि ऐसे सिंगुलर नाउन्स एक वचन संज्ञाएं जिनके अंत में y हो और y से पहले कोई भी स्वर यानी जो हमारे वोवल्स हैं, पांचों नहीं ये 3 a, e, o हो तो उनके साथ हम s जोड़ के है उनको बहुवचन बना सकते हैं। जैसे देखिए बॉय, बी ओ वाई बॉय, तो इसके लास्ट में क्या आया वाई, लेकिन उससे पहले है हमारा वोवल यानी ओ। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ ऐड करेंगे एस। आपको याद रखना है कि लास्ट में वाई हो और उससे पहले अगर वोवल्स आ रहा हो ए ई ओ में से तो सिर्फ हमें उसमें एस ऐड करना है। डे, तो इसमें भी वाई तो डेज हो जाएगा। की, तो कीज, मंकी मंकीज, तो इसमें लास्ट में सिर्फ हम एस ऐड करेंगे। तो ये है हमारा रूल नंबर 3। अब देखते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है। तो रूल नंबर 4 है, इफ़ सिंगुलर नाउन्स एडिंग विद वाई एंड हैविंग एनी कॉन्सोनेंट देयर लेटर बिफोर वाई आर मेड प्लूरल बाय कन्वर्टिंग वाई इनटू आई ई एस। ठीक है, कि ऐसी एक वचन संज्ञाएं जिनके लास्ट में वाई हो तो हम उस वाई को हट और उससे पहले वाई से पहले अगर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करेंगे, तो हमें वाई को हटा के और उसकी जगह पे आई ई एस ऐड करके है हम उस नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है बेबी, बी ए बी वाई बेबी, तो यहाँ पे देखिए वाई है लेकिन लास्ट इससे वाई से पहले है वो है कॉन्सोनेंट हमारा बी। पिछले वाले रूल में हमने पढ़ा था वाई है लेकिन उससे पहले क्या आता है वोवल्स, वोवल्स अगर आ गया तो हम सिर्फ एस ऐड करेंगे। लेकिन
अगर वाई से पहले वाला जो वर्ड है वो अगर कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या करना है, वाई को हटा के हम उसमें ऐड करेंगे IES। तो इस तरह से हम इसका है जो प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बेबी तो वाई हटा के IES ऐड कर दिया, स्टोरी तो इसका भी वाई हटाएंगे और ऐड करेंगे IES। वैसे सिटी सिटीज़, फ्लाई यानी उड़ने वाली जो मक्खी होती है वो, तो उसमें भी वाई हटा के हम IES ऐड कर देंगे। तो इस तरह से देखिए रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटा के IES ऐड कर देंगे। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 है हमारा, दो सिंगुलर नाउन्स विच हैव F or EF in their end are made plural by converting F or EF into VES। ठीक है, कि वे एक वचन संज्ञाएं जिनके अंत में F या FE हो, तो हमें क्या करना है, उस F या EF को हटा के है हमें VES उसमें ऐड कर देना है और इस तरह से हम उसका जो प्लूरल है वो बना सकते हैं। जैसे देखते हैं, फर्स्ट है काफ, तो इसमें देखिए लास्ट में क्या है F, तो हमें F को हटा देना है और S ऐड करना है VES। नेक्स्ट है नाइफ, तो इसके लास्ट में है FE, तो हम FE को हटा देंगे और ऐड कर देंगे VES। तो इसी तरह से लीफ में लास्ट में है F, तो उसको भी हटा के VES। वाइफ के लास्ट में आता है FE, तो FE को हटा के हम इसको ऐड कर देंगे VES। ठीक है, तो इस तरह से रूल नंबर 5 में हमें ये बताया गया कि अगर लास्ट में नाउन के लास्ट में F या FE हो तो उसे हटा के हम ऐड करेंगे VES। अब देखते हैं, लेकिन एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इन सम वर्ड्स F और FE इज़ नॉट रिप्लेस्ड बाय VES, कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम F या FE को है वो हम रिप्लेस नहीं करते हैं VES से, बल्कि नॉर्मली उसमें S ऐड करके है हम उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे चीफ है, रूफ, सेफ। ठीक है, तो इसमें देखिए F और FE को हमने नहीं हटाया है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके प्लूरल है वो उन रूल्स में नहीं बनते हैं, तो फिर हमें उनको अलग से याद करना ही हमारे लिए ऑप्शन है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम अलग से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 6 है हमारा, सिंगुलर नाउन्स एडिंग विद O आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ES, कि O से समाप्त होने वाली एक वचन संज्ञाओं को हम ES जोड़ के बहुवचन बना सकते हैं। ये सबसे सिंपल है कि लास्ट में हमें देखना है कि O है तो हम उसमें ऐड कर देंगे ES। जैसे देखिए यहाँ पे हीरो, मैंगो, पटेटो, टमेटो, इन सब में लास्ट में क्या आया है O, तो O हमें देखते ही ऐड कर देंगे हम उसमें ES। तो ये है हमारा रूल नंबर 6। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिसमें सिर्फ S जोड़ के बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखिए इसमें हमने पहले पढ़ा था कि O हो तो हमें ES ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए फ़ोटो, रेडियो, किलो और पियानो, इन सब में O है, लेकिन इसमें हम ES ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे S। तो इन्हें हमें याद करना होगा। नेक्स्ट है, सम सिंगुलर वर्ड्स आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग देयर वोवल्स AEIOU, कि यहाँ पे हम कुछ ऐड नहीं करेंगे बल्कि चेंज कर देंगे, चेंज करने से ही वो है प्लूरल बन जाएंगे। जैसे देखिए वोवल्स है उनको हम चेंज कर देंगे, जैसे मैन, तो मैन को अब यहाँ पे मैन एक सिंगल इंसान के लिए आया है और वो ही हमें बहुत सारे आदमियों के लिए अगर बनाना हो तो हम ऐड करेंगे MEN। ठीक है, टूथ यानी दांत, तो यहाँ पे डबल O को हम चेंज करेंगे डबल E से, टीथ। ठीक है, तो ये हो गए प्लूरल। अब फुट यानी एक पैर। ठीक है, अब फिट, डबल O को हमने चेंज कर दिया डबल E से। तो इस तरह से वोवल्स को है वो हमें चेंज करके है उनके प्लूरल्स बना सकते हैं। जैसे वोमेन होता है तो उसका भी प्लूरल इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 8 है हमारा, कंपाउंड वर्ड आर मेड प्लूरल बाय एडिंग S इन द मेन वर्ड। द मेन वर्ड में बी इन द बिगनिंग और एंड। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कुछ जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं
उसको हमें जब प्लूरल बनाना है तब हम उनको कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए फादर इन लॉ, ठीक है, तो ये 3 वर्ड हो गए। अब हमें किस में एस या एस ऐड करें, तो हमें देखना है कि मैन वर्ड कौन सा है। तो मैन वर्ड वो आगे भी हो सकता है और वो पीछे भी हो सकता है। तो देखिए इसका फादर इन लॉ, मैन वर्ड क्या है इसमें फादर, तो हम ऐड करेंगे एस किस में, फादर में, तो हम फादर्स इन लॉ हो जाएगा। अब ऐसे ही मदर इन लॉ है तो इसमें भी हम एस करेंगे ऐड मदर में। नेक्स्ट है स्टेप सन। अब स्टेप तो मैन है नहीं, मैन वर्ड क्या है सन, तो इसमें हम ऐड कर देंगे एस, ठीक है, स्टेप सन्स। नेक्स्ट है स्टेप फादर, मैन वर्ड है फादर, तो हम ऐड कर देंगे इसमें एस फादर में। तो इस तरह से ही हम जो कंपाउंड वर्ड्स है उसके जो मेन वर्ड में एस ऐड कर देंगे तो हमारे प्लूरल्स बन जाएंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 9। सम नाउन्स रिमेन सेम इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म, कि कुछ संज्ञाएं एक वचन के में भी जैसी ही होती है, प्लूरल में भी बिल्कुल वैसी ही रहती है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे डियर, फिश, शिप, ये ऐसी है जो सिंगुलर में भी सेम रहेंगी और प्लूरल में भी सेम ही रहेंगी, नो चेंजेस। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिए हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के वो सारे रूल्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इनको पढ़ने के बाद में है आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि सिंगुलर से हम प्लूरल है वो कैसे बनाएं। तो अब लास्ट में मैंने यहाँ पे दी है आपको एक एक्सरसाइज कि जो भी रूल्स बताए हैं आप उन्हें एक बार दोबारा रिवाइज़ करें, और रिवाइज़ करने के बाद में आप है वो ये जो 7 क्वेश्चंस है इनको सोल्व कीजिएगा, और उसके बाद में अगर आपके आंसर है बिल्कुल करेक्ट आते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि अब आपके है सिंगुलर प्लूरल कभी गलत नहीं होने वाले हैं। तो इनके आंसर है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।